करना मेरे भरोसे भोले बाबा दया करना मेरे भरोसे ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल हर क्षण हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा रहे। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने जम के तो बोलो जरा, कितने खींचे? कम से कम 10 20 50 तो रोज के 10 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के, ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पर, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। 50 के 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरु जी उसमें हम आड़ा तेरा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छाटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पर लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरु जी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा देगा। प्रतिदिन जाएगा, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में थोड़ा प्रेशर नहीं आना। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम
सौभाग्य हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाओगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे हैं जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा। हम शिव के हो गए और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा। नहीं बोलो। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, वो बड़ा अधिकारी बन गया, वो ऊंची पोस्ट पर बैठ गया और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा और उसने कहा तू क्या चिंता करता है? मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना? मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना? मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं। बस अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा, मैं बीमारी में पड़ा। बहुत अच्छे से सुन लेना जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं और उसके बल पर तुमने काम किया और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम, तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्टों को हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा,
कोई नहीं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है। मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं वो। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा उग्रदानी, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं। मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगाया, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूँ। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी बाबा की दया का मैं क्या बखान करूँ। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा कर। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है। इनको ले जाए। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया 2 से 3 महीने की मेहमान है। इनको घर ले जाए और जितना बन सकता उतनी सेवा। हम उनको बॉम्बे में ले गए जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया। अब करें तो करें
सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष जलाकर देने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, प्रकाशदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा रांची झारखंड से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये प्रकाशदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा, पर ईमानदारी से सत्यता की बात कहें ना, ये कथा नहीं है, ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हरते हैं। यहाँ मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है, ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर देगा। केवल तुम्हारा विश्वास। और जीजी ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजा, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहाँ भेजे जाए। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई 2-4 निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात है। कितना कृपा है। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ महीने में कथा 2 दिन की 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट का। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और पानी कहां से आ रहा है। पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूद कर चले जाए, कितना देकर। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने?
जिसने राम जी को वन भेज दिया, माता कैकेयी को भड़का था। कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा। पूरा रोल अदा करा इसने, कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दी। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी? अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक प्रश्न निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के प्रश्न पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा के जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूब रहे थे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना की, और विरोचन की जो धर्मपत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा है आपको इस संसार में आने के बाद, आपको अगर मकान मिला है रहने के लिए, आपको अगर अच्छा पति मिला है, आपको अगर अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं, आपकी बेटी बेटा अच्छे हैं, आपका दामाद अच्छा मिला है, आपका परिवार अच्छा मिला है, आपके भाई बंधु सखा रिश्तेदार अच्छे हैं, आपका मोहल्ला अच्छा है, आपके कुटुंब परिवार वाले अच्छे हैं, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व समय में कोई शंकर जी की आराधना करी होगी जो आज तुमको मिल रहा है। शिव की आराधना का फल इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। आप बस उसकी आराधना में जब लीन हो तो उसमें एक अविरल भक्ति का संचार होना चाहिए आपके भीतर, एक अविरल भक्ति का संचार। दिखावा नहीं करना। शंकर जी को कभी भी जल चढ़ाने जाना तो किसी को दिखा के मत जाओ कि लोग हमें देखेंगे तो हम जल चढ़ाएंगे। मंदिर में मैं झाड़ू जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे, मंदिर में पोछा जब लगाऊंगी जब मुझे लोग देख रहे होंगे ना। कोई देखे चाहे ना देखे, हमारा काम है जल चढ़ाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है झाड़ू लगाना। कोई देखे ना देखे, हमारा काम है पोछा लगाना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य। इस महापुराण की कथा से हमने बहुत कुछ सीखा है।
और बहुत कुछ देखा। आज आप लोगों के बीच में भी हम कहना चाहेंगे, अगर बाबा तुम पर कृपा करा है, तुमको अगर बाबा ने ऐसी करुणा करी है कि आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये प्रयास करना, जैसे इसमें इतने सारे यजमान लोग जो जुड़े हैं, जो भक्त लोग जुड़े हैं और जो कथा करवा रहे हैं, हम कहेंगे बाबा ने अगर आपको इस कथा के करवाने के लायक बनाया है तो बाबा को धन्यवाद देना कि बाबा तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को करवा सक रहा हूं, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कथा को संभाल सक रहा हूं। कल प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि गुरुजी हमारे जमशेदपुर की ऐसी भीड़ और ऐसी कथा आज तक कहीं नहीं ना हम लोगों ने देखी। उनका एक शब्द था कि गुरुजी 1 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया तो भी किसी महिला किसी पुरुष के चेहरे पर सल नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ की माताएं तो वो मॉल में भी जाती है तो पहले गाड़ी से सामने उतरती है, तब मॉल में घुसती है, तब गाड़ी दूसरी जगह पार्किंग में जाती है। हमारे यहाँ की माताएं तो पार्किंग में गाड़ी मार्ट में भेजती है, पहले मॉल के सामने दुकान के सामने उतरती है और दुकान से भी उतर जाती है तो वहां से अगर दुकान दूर है किसी सुनार की किसी सामान की तो रिक्शे में बैठकर वहां तक जाती है और रिक्शे वाले से और आगे ले और आगे ले और आगे ले और दुकान तक उतरती, तब पैसे देती नहीं तो देती। पर पहली कथा ऐसी देखी है जिसमें किसी माता के चेहरे पर किसी भाई के चेहरे पर सल नहीं, लोग आराम से भगवान का नाम लेकर चले जा रहे हैं और शिव पुराण तक पहुंच। ये जमशेदपुर ये झारखंड है, ये एक आनंद का विषय है। हमने उनसे कहा देखिए ये आपको लगता है कि ये कथा के भक्त हैं, हम कहते हैं ये कथा के भक्त नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए अपने परिवार से मिलने के लिए। शंभो शरणे पड़े मांगो आज कोई कुछ बोल रहा था सुबह, अभी लोग कहीं कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोटा छोरी कहे कि प्रॉमिस, वचन। आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगी। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के अपशब्द करने वाले,
और ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब यहाँ सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड, हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा तो कथा करवा सकता। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है। इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान बड़े बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक रत्न था ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में इसको समझने वाला विषय। इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले बड़े बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया की किताबी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चल। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया। तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े, सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है। हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, और पैसा दिया तो सुन नहीं जाता है, ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, और कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखाता है। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में, सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जब क्या बोले हाथी उनको पलट के देखता, उनके पीछे भागता है नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही नहीं होते। इंसान को कभी भोगते हुए देखा नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भोगेंगे, मुझे पलटेंगे, देखना मुझे चलते जाना, तो मैं पार होता। ये ऐरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए, वो मंथन में निकला हुआ एक ऐरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, वो आनंद में चलो, और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है। आग लगे बस किसी को नहीं देखता, वो तो बढ़िया सूंड देगा, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी तो देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखता। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते हैं ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार।
शिव शंकर को जिसने उसका उसका बेड़ा भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चलो उसके धरो, बस ये बुद्धि बनाकर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंत काल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो, भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। जितना बन सकता है उसकी सेवा में दिन रात लगे रहो, तल्लीनता में। एक महिला ने पत्र लिखा, टीकी कुमारी पति और सबके जेब में माल देता, सबके जेब में। और खाली ना जाना कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नंदी बारे फसाए अपने हृदय से लगा लो बिराजा भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा दो। उससे प्रार्थना करो, प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में लाल देना और प्रत्येक पुरुष की जेब में उसके कोई पुरुष खाली ना रहे, कोई। कृपा तू करेगा। प्रहलाद नारायण के उपासक थे और उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक। शिव की भक्ति में डूबे रहते, दोनों पति पत्नी विरोचन और विशालाक्षी दोनों। विरोचन के धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर के आराधना करते। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाए या शंकर की आराधना में डूबे रहे हैं। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, कांचीबागा में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दो रहे, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे हैं पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूर्व समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो भगवान तक नहीं। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा और उन्हें
चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊँ क्या? हाँ चले जाओ। बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं। हम नहीं जा सकते, हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी तो ना जाने कितनों को तार देगी, वो पवित्र भूमि की। हम नहीं कर सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहाँ से जाते हैं तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे जैसे इनने एक पत्र में लिखा था, स्मृति वर्मा, रांची झारखंड वाली, जिनका मोबाइल नंबर, इन्होंने इस पत्र में लिखा कि हम सीहोर जिले में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आए, हमारा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, पर हमने रुद्राक्ष वहां का जल लेकर आकर हमने उसको देना चालू करा और विश्वास नहीं था क्या कैंसर भी समाप्त हो सकता है। और ऊपर उन्होंने लिख दिया 6 महीने बाद जब जांच कराई तो उसमें कैंसर पूरा समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व के लोग सीहोर आते हैं, पहले प्रयास करते हैं, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, लगता है भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ तो संसार में आए हो तो रहना ही। भीड़ कब तक रहती है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। भीड़ कब तक रहती है? जब तक तुम जिंदा हो, ट्रैफिक में फंसे रहोगे, अर्थी पे लेट गए तो ट्रैफिक वाले भी रास्ता दे देते हैं, निकल जा। तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां घोड़ घोड़ करके जा रही हो, पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया और तुम जिंदा की और घुड़ घुड़ करके आ रहे हो, कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है। और अपनी गाड़ी में हारन लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा राम सत्य है, जा, कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। मर गया रे, अच्छी जा रही है, जान दो जान दो, और मुड़ते को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे? हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक करो। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा करना, शादी करना, क्या करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना। और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जग के खाएगा? दूध की ठेली दिया, दूध की ठेली। जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया। मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे। मरा वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा, और मरा हुआ भी तेरा तू ही चल ले, हम तो चल खा लिट्टी चोखा। ट्रॉफिक है, फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं।
ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मानते चलना कि तुम जिंदा हो। नहीं फंसो, समझ लेना नहीं पाए फंसे हो जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहाँ शादी हो ना, मेरी सास जरूर दे। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहाँ शादी हो वहाँ सास नहीं मिले, और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे? सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं। फिर मेरी निंदा कौन करेगा? मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसों से मेरे को कोसेगा कौन? इसलिए बोले ना, मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर। पर भगवान को तो उल्टा ही चलता है, जहाँ उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे, जैसा सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो, जो ज्यादा नाम लगाकर बैठते हैं उनको दारू कुर्ता मिलता। नाम तो लगाते ही नहीं, इनके का बेवड़ा पकड़ गया। और जो लड़का कहता है ना, मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई, फिर आखिरी में खूब लड़ी, मरता नहीं वो तो फिर आखिरी में मिली, और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही, अम्बे तू है जय हो झारखंड, हम तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई है, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारी। रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना है, ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाए दीदी राके राम, ताई दीदी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम, जैसा बाबा रखे वैसा। लड़की ने माना कि मेरी बस शादी हो तो वहां मेरी सास मिले, सास नहीं मिली, सास नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सास नहीं है, सास नहीं है, सास नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने? आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देकर बोली, बाबा ओ बाबा, ये लोहे का सामान रखकर मुझे सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पर रख दी, साड़ी पहना दी, वो लोहे के पुतले को सिर पर पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया, पति ने आकर कहा क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, कहाँ है? कुर्सी रखी थी, कहाँ है? फावड़ा रखा था, कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैंने सब जलवा के लोहे की सांस बनवा दी। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाल। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती,
उसको डर लगा कि मेरी सास लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाता। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सास को लेके। पीपल के पेड़ पे रात को सास को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सबके सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कितने सारे सोने पे मेरी सांस पे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सास को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, गिरा नहीं तो। इतने में पत्नी बोली, अंदर आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला जो हुआ। अब इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों नहीं, तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी हो तो कभी अमूठी ना थी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो, मैं घर का लोहे का सामान गलवा के साथ बनवाऊंगा, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो, 2-4 दिन के बाद तो मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोने सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक दी थी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ ये हुआ था, अब की बार भी कोई हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना, वो समझदार है, वो उतारा उसको नीचे, और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा, खूब दोचा। और दोचा को दोचा जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी लेकर देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको उस बहाने से दे, जरूरी नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा है, कक्षा 8वीं का पेपर बच्चे के पीछे बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गए। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी।
जितनी सेवा कर बाबा के चरणों की दासी बनना, बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना आधार है। एक मेरे मन में